A very good evening, everyone. We are the team of Divakar Education Hub. We are providing UGC NET Paper 1 and Paper 2 complete study note courses. Myself, Rahul Kumar, I'm going to teach you Paper 1 Indian Logic, Unit number 6. In this unit, in every examination in NTA conducted by UGC NET, 3 to 4 question is coming. It's a new syllabus is added in NTA UGC NET examination Paper 1. These are syllabus. तो सिलेबस हमारा ये है कि इंडियन लॉजिक जो है ना, इसमें इसे मीन्स ऑफ नॉलेज बढ़ाता है इंडियन नॉलेज को, जिसमें हम लोग प्रमाणस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष जो होता है परसेप्शन, अनुमाना इन्फेरेंस, उपमाना कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थापत्ति इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। जो प्रत्यक्ष जो होता है ये एक परसेप्शन होता है, मतलब जस्ट लाइक एक जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, एक शब्द होता है प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, मतलब जो चीज आपको प्रेजेंट है उसको प्रमाण नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं देते हम लोग। अनुमान इन्फेरेंस, एक अनुमान, लॉजिकली किसी चीज को हम अनुमान लगाते हैं। लाइक आज बादल स्काई में बादल है तो बरसात होगी होगी, तो एक अनुमान, एक लॉजिकल हम एक अनुमान लगाते हैं। उपमान है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, लाइक कोई वर्ड, उस वर्ड की ऑथेंटिसिटी के लिए, लाइक कोई पंडित जी अगर कोई वर्ड, कोई मंत्र जाप करते तो हम एग्जैक्टली करते वो वर्ड एग्जैक्टली ट्रू होंगे, तो ये एक शब्द, वो एक वर्बल टेस्टिमोनी, एक कोई अथोराइज पर्सन थ्रू वो टर्म को प्रूव किया जाता है। अर्थापत्ति इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि नॉन एफरेंस, और जो प्रमाणस जो टर्म था उन्होंने उसे आदित्य वेदांत फिलॉसफी ने उस टर्म को दिया था, प्रमाणस। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, ये हमारी कंप्लीट सिलेबस है, इसे हम लोग डिटेल में 1 by 1 स्टडी करेंगे। मेन हमारा जो पेपर में क्वेश्चन जो आता है ये प्रत्यक्ष और अनुमाना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इंडियन फिलोसफिकल स्कूल में टोटल 9 स्कूल हैं जो कैटेगराइज किए हैं डिपेंड ऑन वेदास। जो वेदों को स्वीकार करते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जिसको आस्तिक बोलते हैं। जो वेदों को स्वीकार नहीं करते उसको हेटेरोडॉक्स बोलते हैं, जिसको नास्तिक बोलते हैं। टोटल 6 स्कूल है हमारे ऑर्थोडॉक्स में। जो न्याय है, न्याय स्कूल के बारे में लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। फिर वैसा शेखा के बारे में लोग स्टार्ट करेंगे, डिटेल में स्टडी पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। शाम्या होते हैं, योगा होते हैं, पूर्वा मीमांसा होते हैं और उत्तरा मीमांसा होते हैं हमारे। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है और 2-3 बार पढ़ेगा तो आपको ये इजीली लगेगा, और इसे आपको 2-3 बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। ये हल्का संस्कृत वर्ड तो टिपिकल पढ़ सकते हैं आपको। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसको इजी वे समझाने के लिए। हेटेरोडॉक्स जो होता है आपका नास्तिक होते हैं, जो इसमें से आपके 2 हेटेरोडॉक्स होते हैं, जैनिज्म, एक होते हैं बुद्धिज्म। इसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। बस मैं जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैं उस टॉपिक को ज्यादा कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर हमारे चरवाहा होते हैं जो मेटलिस्टिज्म होते हैं हमारे। तो थ्योरी ऑफ जो नॉलेज है ना वो 4 बेसिक कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में बटे हुए हैं। ठीक है, तो जो होते हैं पहले द नोअर, जिससे नॉलेज है उसको बोलते हैं प्रमाता। द नॉलेजेबल, प्रम्या, जिसके बारे में जाना जा सकता है। ओके, द नॉलेजेबल। द प्रोसेस ऑफ नोइंग, कैसे जाना जाएगा, प्रमाणा। प्रमति, द नॉलेज अचीव बाय द प्रमाणा, जो नॉलेज को हम अचीव करते हैं प्रमाणा के थ्रू, उसको प्रमति बोलते हैं। इसको इजी वे में हम याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मीन एंड रिजल्ट, सभी में एक टर्म कॉमन है, प्रा 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 कॉमन है। ठीक है, तो मता जो होता है ना, मता, तो मता सब्जेक्ट है हमारा, माया जो है ऑब्जेक्ट है, मना जो मेरा है मीन है, और रिजल्ट जो हमारा मति है हमारा। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं इस निमोनिक से। तो हम लोग न्याय स्कूल, पहला स्कूल जो ये हमारा क्या है, एक वैदिक स्कूल है जिसमें हमारा क्या ये आस्तिक है, आस्तिक स्कूल वाले हम पढ़ने वाले हैं। तो न्याय जो ये इपिस्टेमोलॉजी, इसको सब शास्त्र बोलते हैं। हाउ टू गेट नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, क्या मेथड होता है नॉलेज लेने का। तो 2 प्रोसेस होता है, एक होता है वैलिड सोर्स, एक होता है इनवैलिड सोर्स। वैलिड सोर्स जो चीज वो एक वैलिड है हमारा। ठीक है, लाइक परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी। परसेप्शन आपका प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस अनुमाना, कंपैरिजन उपमाना एंड वर्बल टेस्टिमोनी शब्द, और अनुपलब्धि और अर्थापत्ति जो हमारा है ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा है। वैलिड सोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रमा और इनवैलिड सोर्स को बोलते हैं अप्रमा। मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल, ये सब इनवैलिड सोर्स होते हैं। ये इनवैलिड इसलिए लाइक हम कोई भी रिसर्च जब एक्टिविटी करते हैं हम लोग
कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन केस करते हैं, वो सिचुएशन कभी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इनवैलिड हमारा सोर्स होता है, वो एक वैलिड सोर्स नहीं होता है। लेकिन हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उससे जो भी ज्ञान करते हैं हम लेते हैं, तो वो क्या एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता है हमें। जो चीज में लिखा हुआ एक सही फैक्ट के बेस पे लिखा हुआ है, तो वैलिड सोर्स के बेस पे हमें मिलता है हमें। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज जो हमारा होता है, जो वैलिड सोर्स हमारा है, तो हम लोग पढ़ने वाले लाइक प्रमाणा पढ़ने वाले हम लोग, फर्स्ट सोर्स। तो फर्स्ट काइंड ऑफ वैलिड हमारा प्रमाणा है, तो उसमें क्या है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज लिटरली मीन्स प्रूफ। ओके, तो डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट प्रमा मीन्स ट्रू नॉलेज करेक्ट नोटेशन, जिसमें प्रमा जो हमारे हैं, प्रमाणा जो हमारे हैं, उसमें हम 6 टाइप के प्रमाणा हमारे लाइक प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, अर्थापति, अनुपलब्धि। तो प्रत्यक्षा जो हमारे होते हैं, प्रत्यक्षा को हम लोग जो फर्स्ट काइंड ऑफ वैलिड मींस वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा, उसे हम लोग डिटेल में स्टडी यहाँ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रत्यक्षा जो होते हैं 2 स्टेज में होते हैं। एक होते हैं हमारे अनुभव, जो आप चीजों को अनुभव करते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। एक होता है स्मृति, रिमेम्बर परसेप्शन, किसी चीज को आप रिमेम्बरिंग से याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षा जो होते हैं हमारे, वो 2 ढंग के होते हैं। एक होते हैं इनवैलिड, एक होते हैं वैलिड। इनवैलिड होते हैं उसको बोलते हैं निर्विकल्पा बोलते हैं, और जो वैलिड होते हैं उसको बोलते हैं जो डिटरमिनेंट होते हैं उसको बोलते हैं सविकल्पा बोलते हैं। तो निर्विकल्पा जो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन, और जो डिटरमिनेंट होते हैं हमारे, वो सेकेंड स्टेज ऑफ परसेप्शन होता है। लाइक इन डिटरमिनेंट, जो चीज आपको पता नहीं है, जैसे कोई भी परसेप्शन लगाते हैं हम लोग, तो उसके बारे में पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग निर्विकल्पा, इनडिटरमिनेंट। और कोई चीज हमें पता है, यहाँ हमें जाना है उस प्लेस को, ठीक है, सविकल्पा, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो वो सेकेंड स्टेज परसेप्शन। परसेप्शन का भी 2 स्टेज होता है हमारे। प्रत्यक्षा जो होता है वो 2 काइंड में हमारे होते हैं। प्रत्यक्षा के हमें 2 स्टेज पढ़े, ये 2 स्टेज है हमारे। ओके, ये 2 स्टेज है हमारे, इट्स 2 स्टेज एंड इट्स 2 काइंड, 2 डिफरेंट चीज है, 2 स्टेज है। मतलब आप ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये 2 स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप ऑर्डिनरी के काइंड को पढ़ सकते हैं। ये काइंड और स्टेज 2 डिफरेंट चीज होती है। तो ऑर्डिनरी हमारा क्या होता है, इसे अलौकिक बोलते हैं ऑर्डिनरी को, जिसको साधारण बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलौकिक, असाधारण बोलते हैं। जो सबको जो सबके सामने है, ओके, उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी चीज जो बियॉन्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइक अलौकिक या असाधारण। लाइक जो अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं ना, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी थिंग्स, लाइक एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सब सेंस ऑर्गन हमारे। लाइक हम विजुअल आईज के थ्रू देखते हैं कोई चीज को, ऑल फैक्टरी नोज के थ्रू स्मेल करते हैं, ऑडिटरी कान के थ्रू कोई चीज को सुनते हैं हम लोग, टच जो टच हमें होती है स्किन में जो टचिंग होती है, टेस्ट जीभ के थ्रू हम कुछ स्वाद लेते हैं। ये क्या ये एक्सटर्नल हमारा है, लेकिन ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। इंटरनल हमारा क्या है कि इनर सेंस, माइंड, मनसा, कॉग्निटिव, परसेप्शन, फीलिंग। फीलिंग भी आपका क्या एक सेंस ऑर्गन टाइप जो इंटरनल हमारा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा है, जो ये सब चीजें एक समान व्यक्ति में होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है वो अलौकिक होता है, असाधारण होता है, बियॉन्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। लाइक सामान्य लक्षणा, सामान्य लक्षणा मींस परसेप्शन ऑफ लाइक क्लासेस, ये परसेप्शन ऑफ क्लासेस हमारे हैं। जना लक्षणा, कॉम्प्लिकेशन और यौगिक। तो ये 2 स्टेज होते हैं आपके, ये हम काइंड पढ़ चुके हैं, स्टेज पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा, ये आपको एक बार समराइज करते हैं। इंडियन लॉजिक के हमने एक फर्स्ट टॉपिक हमने प्रमाणास में पढ़े। प्रमाण में प्रत्यक्षा का हमने 2 काइंड होता है, और 2 स्टेज और 2 काइंड को हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडियन लॉ जो फिलोसफी स्कूल हमारा है, तो वो टोटल 9 है, जो कैटेगराइज करते डिपेंड ऑन द वेदास के रूप में। एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं, एक होते हैं हेट्रोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स में आपके 9 स्कूल, 6 स्कूल है। 6 स्कूल में हमें सिर्फ 2 चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग, एक जो हमारे यूजीसी नेट में मैक्सिमम 2 ही चीज को दिया गया है। एक न्याय स्कूल एक पढ़ रहे हैं हम लोग, वैशाखिका पढ़ रहे हैं हम लोग। टोटल ये 6 स्कूल हैं। और जो हेट्रोडॉक्स है, इसमें आपके मेटलिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। काइंड ऑफ नॉलेज में जो 4 बेसिक कंसिडर है, लाइक प्रमाता, प्रम्या, प्रमाणा और प्रमति। प्रमाता जो द नोअर, जिसे नॉलेज है। प्रम्या द नॉलेजेबल, जिसके बारे में जाना जा सकता है। प्रमाणा द प्रोसेस ऑफ नोइंग, कैसे जाना जाए। प्रमति द नॉलेज अचीव बाय द प्रमाणा,
तो इसमें 4 चीज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑफ रिजल्ट हमारे होते हैं। तो इसे याद रखने के लिए लाइक प्रमा सब में कॉमन है प्रा, तो माता, माया, मना, मति। फिर हमने नया जो इपिस्टेमोलॉजी होता है, ये होता है शब्द शास्त्र होते हैं, हाउ टू गेट नॉलेज, नॉलेज कैसा की लिया जाए, तो ये इपिस्टेमोलॉजी हमारा है। तो मीन्स ऑफ नॉलेज लाइक मेथड ऑफ नॉलेज क्या क्या होता है, एक होता है वैलिड सोर्स होता है, एक होता है इनवैलिड सोर्स। जो वैलिड सोर्स को बोलते हैं प्रमा, और इसमें से बोलते हैं अप्रमा। तो इसमें परसेप्शन हो गया, इन्फेरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, वर्बल टेस्टिमोनी हो गया, और आपके इनवैलिड सोर्स में ये हमारे आते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ वैलिड हमारे जो है प्रमाणा है, ठीक है। तो प्रमाणा के 6 टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइक हम सिलेबस हमारे जो है सिलेबस के बीच में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्रमाणस जो है हमारे जो वैलिड हमारे हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ प्रमति पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। प्रमति में हमने पढ़ा कि 2 स्टेज होते हैं, एक होते हैं इंडिटरमिनेट, एक होते हैं डिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट जो होती है निर्विकल्पा होते हैं, सविकल्पा होता है, जो डिटरमिनेट होते हैं। ये पहला स्टेज होता है परसेप्शन का, ये सेकेंड स्टेज होता है परसेप्शन का। और जो प्रत्यक्षा होता है हमारा, प्रत्यक्षा जो होता है, प्रत्यक्षा या परसेप्शन दोनों सेम चीज है हमारे लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी में हम लोग क्या पढ़े, लौकिक, एक्स्ट्रा में अलौकिक। जो नॉर्मल जो हम सेंस ऑर्गन के थ्रू हम कोई चीज को सेंस करते हैं तो उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। जो बियॉन्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट के बियॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। लाइक रिसेंटली एक 7 ईयर का एक स्टूडेंट एक है जो प्रोफेसर इस ग्रेड में है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है। 7 ईयर में कोई भी एक प्रोफेसर नहीं बनता, एक ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। लाइक वो इंडियन के अभी आज के डेट में इंडियन के आइसर न्यूटन बुक के नाम से जाना जा रहा है आज के डेट में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।